नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल धर्म के पथिक पर आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय ज्योतिर्लिंग माने जाने वाले मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। इससे पहले के एपिसोड में हमने बताया था सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ बातें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप जब चाहें तब उसे देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुरनूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत नामक स्थान पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। इस पवित्र स्थान का वर्णन शिव पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में विस्तार से किया गया है। कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर के साथ माता पार्वती भी विराजमान है। मल्लिकार्जुन दो नामों के जुड़ने से बना है, जैसे मल्लिका यानी माता पार्वती और अर्जुन का मतलब है स्वयं भगवान शिव। इस ज्योतिर्लिंग के साथ ही 52 शक्तिपीठों में एक माना जाने वाला ब्रह्मरंभा देवी की भी पूजा होती है, क्योंकि माता सती जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ कुंड में जल गई थी, तब भगवान शिव उन्हें उठाकर तांडव करने लगे। इससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, जिसे शांत करने हेतु भगवान विष्णु ने माता सती को 52 टुकड़ों में बांट दिया था। वे 52 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उस स्थान को ही आज शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। श्रीशैलम पर्वत पर माता के होठ गिरे थे, अतः इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में ही पूजा जाता है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही स्थान पर होने के कारण यह स्थान हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री गणेश जी एवं भगवान कार्तिकेय में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि पहले विवाह किसका होगा। अपनी लड़ाई के समाधान हेतु दोनों लोग माता पार्वती एवं भगवान शिव के पास पहुंचे। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उन दोनों के समस्या समाधान हेतु उपाय निकाले और बोले कि तुम दोनों में जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले यहाँ आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनकर भगवान कार्तिकेय बड़े प्रसन्न हुए और अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने हेतु निकल पड़े। श्री गणेश जी सोचने लगे, मेरा वाहन तो मूषक है, वो भला मोर का पीछा कैसे कर पाएगा। यह सोच बड़े दुखी हुए, परंतु गणेश जी ने मन ही मन अपने माता एवं पिता का स्मरण किया और कुछ समय में ही इसका उपाय ढूंढ लिए। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता यानी भगवान शिव एवं माता पार्वती को एक ऊंचे स्थान पर बैठने का आग्रह किया। फिर दोनों के बैठ जाने के बाद बड़ी श्रद्धा के साथ उनके चरण स्पर्श करके उनकी पूजा की। पूजा के बाद उनकी परिक्रमा करने लगे। जब एक चक्कर पूरा होता, उनके चरण स्पर्श कर लेते और दूसरा चक्कर प्रारंभ कर देते। इस प्रकार से उन्होंने अपने माता पिता के 7 चक्कर पूरा कर लिए। तब माता पार्वती ने उनसे पूछा कि पुत्र, तुम हमारी परिक्रमा क्यों कर रहे हो। तब गणेश जी ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता पूरे ब्रह्मांड से भी बड़े हैं। जो पुण्य पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करके प्राप्त होता है, वही पुण्य माता के परिक्रमा से प्राप्त हो जाता है, और जो पुण्य सभी देवी देवताओं की पूजन से प्राप्त होता है, वही पुण्य पिता के पूजन से प्राप्त हो जाता है। अतः मैंने आप दोनों का परिक्रमा करके पूरे ब्रह्मांड का 7 बार परिक्रमा कर चुका हूँ। गणेश जी की बातों को सुनकर माता पार्वती और पिता भोले शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उनका विवाह रिद्धि एवं सिद्धि के साथ कर दिए। उधर भगवान कार्तिकेय अभी भी पृथ्वी की परिक्रमा कर ही रहे थे। तब देवर्षि नारद जी उनसे मिले और गणेश जी के विवाह के बारे में बताए। जब भगवान कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह हो चुका है और उनके 2 पुत्र भी हैं। यह सब देख भगवान कार्तिकेय बड़े दुखी हुए और माता पिता के चरणों को स्पर्श करके क्रुंज पर्वत की ओर निकल पड़े। उसके बाद वह वहीं निवास करने लगे। यह देख माता पार्वती ने अपने पुत्र को वापस लाने हेतु नारद जी को भेजे, परंतु नारद जी के लाख समझाने पर भी भगवान कार्तिकेय वापस नहीं आए। अंत में माता पार्वती ने भगवान शिव से क्रुंज पर्वत पर चलने के लिए आग्रह की, परंतु जब भगवान कार्तिकेय को यह समाचार प्राप्त हुआ कि
माता पार्वती और भगवान शिव क्रोंच पर्वत पर आ रहे हैं, तब वे उस पर्वत से 3 योजन दूर यानी 36 किलोमीटर दूर चले गए। जब माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ पहुँचे और अपने पुत्र को वहाँ न पाकर बहुत दुखी हुए, फिर पुत्र मोह के कारण से बारी बारी दोनों लोग अमावस्या के दिन भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती उस पर्वत पर जाने लगे। तभी से वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। प्रारंभ में कई शासकों ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण कार्य और रख रखाव में अपना योगदान दिया, परंतु कालांतर में इक्ष्वाकु वंश के लोग इसके अनुयायी हुए और इस मंदिर का रख रखाव करते रहे। बाद में विजयनगर साम्राज्य के महाराजा श्री कृष्ण देव राय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन लाभ प्राप्त कर वहाँ पर एक आकर्षक मंडप का निर्माण करवाया। इस मंडप के ऊपरी शिखर को सोने से बनवाया गया। उससे करीब 150 साल बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने दर्शन किए और मंदिर के कुछ दूरी पर श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए धर्मशाला का निर्माण करवाया। मुगल शासन के दौरान इस मंदिर में पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी, परंतु ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ फिर से पूजा पाठ प्रारंभ हो गया और आज़ादी के बाद ही यह मंदिर अपनी प्रमुखता में वापस आ पाया। भगवान मल्लिकार्जुन की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।